संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया। बेनीगंज इलाके में पीट कर एक युवक की हत्या तो दूसरा गंभीर घायल हो गया है। बता दें मृतक का नाम गप्पू खान और दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम मुन्ना है, जिसे सारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां प्रथम दृष्टि जांच में ये सामने आया है कि ये दोनों युवक चोरी के इरादे से यहां आए थे। जिनके घर में कूदे थे उसने इनको पकड़कर यहां के लोगों ने पीटा, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। दूसरे घायल को इलाज के लिए सारण में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है और संदिग्धों की मारपीट करने वालों की पहचान भी कर ली गई। जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया है। क्या कुछ कहा एसपी सिटी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। ये बाबा मार्केट एरिया है बेनीगंज का, थाना खुलदाबाद का। यहाँ पे 2 व्यक्तियों के इंजर्ड होने की सूचना आई कि 2 व्यक्ति घायल अवस्था में यहाँ पे पड़े हैं। मौके पर पहुँच कर देखा गया और उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज SRN हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर एक को मृतक घोषित कर दिया गया, दूसरे का इलाज चल रहा है। यहाँ पे पूरी टीम आई हुई है, FCL की टीम आई हुई है, सभी लोग फोर्स आए हुए हैं। और प्रारंभिक जांच में इतना पता चला है कि वो कुछ चोरी के इरादे से बताया जा रहा है। वहाँ यहाँ पे लोग आए थे, उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके एक की मृत्यु हो गई, एक अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। संदिग्धों की पहचान हो गई है, शीघ्र गिरफ्तारी की शिनाख्त हो गई है। संदिग्ध जो भी हैं उनकी शिनाख्त हो गई है, उनसे गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादी के इच्छुक भोले भाले लोगों की फर्जी प्रोफाइल के माध्यम धोखाधड़ी करके पैसे हड़पने वाले अंतर्राज्यीय कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें साइबर सेल की टीम ने इनमें से 8 लोग को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 लड़के 5 महिलाएं हैं। ये छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं, जो कि कैंट थाना क्षेत्र के टीवी टावर रोड के पास एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां पुलिस ने खुलासा करते हुए इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड व कई अन्य चीज बरामद की है। वहीं इस पूरे मामले पर किस तरह से ये धोखाधड़ी करते थे, किस तरह से लोगों को बनाते थे शिकार, क्या कुछ कहना है आईजी रेंज प्रयागराज का, ये सुनाते हैं। ये मैट्रिमोनियल साइट बना करके लोगों को ये ठग रहे थे। जो युवक अपनी शादी के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनसे ये संबंधित जिस महिला से लड़की से शादी करानी होती थी, उसका एक फर्जी आधार कार्ड बना करके उनको देते थे और उससे बात कराने के लिए उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा जमा कराते थे। उसमें 4 हज़ार से लेकर 6 हज़ार रुपये जमा करते थे। उसके बाद ये जिस लड़की की शादी की बात होती थी, उससे 2-3 दिन बात कराने के बाद ये फिर मना कर देते थे कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई या उसने मना कर दिया है, और फिर आपकी शादी वो उसको तोड़ देते थे। ये दूसरी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं मैट्रिमोनियल की, उनसे ये खुद ही अप्लाई करके वहाँ से डेटा लेते थे लड़कों का, और फिर उनसे संपर्क करते थे और उनसे अप्लाई कराते थे। साथ में जो है ये पूरा गैंग छत्तीसगढ़ से ऑपरेट हो रहा था। छत्तीसगढ़ के लड़के पकड़े भी गए हैं और यहाँ पर ये राजापुर कैंट में नए कॉल सेंटर चला रहे थे कई साल। ये इसमें जो महिलाएं हैं उनका एक काम था कि जब फर्जी आधार कार्ड और फ़ोटो से अगर वो कोई आदमी शादी के लिए पैसे जमा कर देता था तो उससे बात करती थी, और बात करने के बाद 2-3 दिनों बाद 4 दिनों बाद वो मना कर देती थी कि ये 8 लोग पकड़े गए हैं, 5 महिलाएं 3 पुरुष, और इनके जो संचालक हैं उन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बढ़े हुए हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स की वृद्धि के विरोध में आज सर्वदलीय पार्षद व पार्षद नेताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नगर निगम व महापौर के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही मनमानी तरीके से टैक्स बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इसलिए कि नगर निगम प्रशासन ने मनमाने ढंग से हाउस टैक्स बढ़ा दिया है, उसके विरोध में आज पार्षद और पूर्व पार्षद और समाजसेवी साथी धरना दे रहे हैं। और इस धरना के माध्यम से नगर आयुक्त और महापौर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि GIS के आधार पर जो मनमाने ढंग से हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसी तरह से गोरखपुर में भी बढ़ाया गया था। वहाँ के महापौर और पार्षदों ने वहाँ पर उसको नोटिस को निरस्त कर दिया है। तो हम यहाँ पर भी महापौर और नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि गोरखपुर के तर्ज पर यहाँ पर भी तत्काल प्रभाव से उसे बढ़ा हुआ हाउस टैक्स के नोटिस को निरस्त करें, वापस ले लें। मैं शिव सेवक सिंह। ये लोग नहीं वापस करते तो तब क्या करेंगे? ये हम लोगों का आज चेतावनी के रूप में ये धरना है, और आगे हम लोग इसको बड़ा आंदोलन करके और बड़ा प्रदर्शन हम लोग जनता के साथ करेंगे। मैं शिव सेवक सिंह, पूर्व पार्षद, सर्वदलीय पार्षद, जन कल्याण संस्था प्रयागराज।
प्रयागराज में जहां बेनीगंज क्षेत्र में सुबह 2 युवकों को बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया गया था, जिसमें मौके पर ही गप्पू नामक युवक की मौत हो गई थी और मुन्ना को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं नाराज परिजनों ने आज खुलदाबाद चौराहे पर चक्का जाम करके विरोध जताया है। साथ ही खून के बदले खून की मांग करते हुए उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिससे काफ़ी संख्या में गाड़ियों का जाम लग गया। वहाँ के पहुंची खुलदाबाद पुलिस व सीओ फर्स्ट व एसपी सिटी ने समझाने की कोशिश की है। वहीं लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पत्नी ने इंसाफ की गुहार लगाई और उनके रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नाम सिम नहीं मालूम, रात को फोन आया था, बुलाया था बेनीगंज पे, वो गए रात में निकल के। क्या करते हैं? वही बालू मट्टी का काम करते हैं, घोड़ा वोड़ा लाते हैं ना। अच्छा, मलबा फेंकते हैं। हाँ, वही बालू मिट्टी का काम करते हैं। कैसे आप लोग को पता चला कि ये सुबह दरोगा एक आया था, वो बता रहा था। उसने खुल के बात भी नहीं बताई है, बस घुमा फिरा रहा था। बस जब 10 बज गए थे तो बाद में कह रहा जाओ जाओ उठा लेते, रोगी तुम लोग जाके। तो यहाँ पर जाम लगाए थे, क्या मांगे आप? हमको इंसाफ चाहिए। हमारी एक लड़की है, हमारा बच्चा एक तो है, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का ये है। क्या मांग करिए? हमको बस इंसाफ चाहिए बस। क्या नाम है आपका? सायना। आप उनकी कौन है? बीबी भैया उसकी। तो आपका लड़का जुआ खेलने गया तो बुलाइन था, काम के बहाने बुलाइन था, और जाके वहाँ देखी तो जुआ, तो उसने फोन करा। वहाँ पे कोई बबलू रहता है, कोई बबलू है पासी, उसने फोन करके बुलाया था। आइए यहाँ काम है, काम को जब वो गया काम के लिए तो वहाँ देखा जुआ हो रहा, उसको बैठाल के पीछे तो मार दिया गोली। फिर उसको जो है 2 लड़के थे, वो गाड़ी लेके गया था काम के लिए। संगम नगरी प्रयागराज अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर एनबी सिंह ने एक बार फिर एक सांप को रेस्क्यू किया है। बता दें, दवा के गोडाउन में सांप होने की सूचना प्रोफेसर एनबी सिंह को मिली थी, जहां प्रोफेसर एनबी सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने गोडाउन में सांप को रेस्क्यू किया है। सबसे बड़ी बात, सांप काफ़ी मेहनत के बाद प्रोफेसर ने रेस्क्यू किया है, क्योंकि सांप ने कई बार उनको रेस्क्यू के दौरान काटने की भी कोशिश की है। वहीं मौके पहुंचे प्रोफेसर एनबी सिंह ने कैंट थाना क्षेत्र से 3 फीट लंबा सांप रेस्क्यू किया। सांप काफ़ी बेहद फुर्तीला था। इसे प्रोफेसर एनबी सिंह को रेस्क्यू करने में काफ़ी कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। बता दें, प्रोफेसर एनबी सिंह इससे पहले कई अजगर व कई सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं, तो उसी कड़ी में आज उन्होंने दवा के गोडाउन से एक सांप को रेस्क्यू किया, जिसे जंगल में ले जाकर रिलीज़ किया। प्रयागराज बेनीगंज क्षेत्र में जहां 2 युवकों की चोरी के शक में पिटाई कर दी गई थी, जिसमें से एक मौके पर मौत हो गई थी, दूसरे गंभीर रूप से घायल होने पर एसआरएन में भर्ती कराया गया था। वहीं पिटाई से गप्पू नामक युवक की मौत हो गई थी, जिस पर अब परिजनों ने हंगामा करते हुए खुलदाबाद चौराहे पर जाम लगाया था, जिसके बाद मौके पहुंचे सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी व एसपी सिटी संतोष मीणा ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। साथ ही एसपी सिटी का इस मामले पर कहना था 2 लोग की गिरफ्तारी कर ली गई है, 3 अन्य और गिरफ्तार होने बाकी हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है एसपी सिटी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, उसी के संबंध में उनके परिजन थे, उन्होंने यहाँ पे मरकरी चौराहे पे जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको यहाँ पे समझाया बुझाया और बताया कि उसमें FIR भी हो गई है, 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है, जिसके बाद वो यहाँ से हट गया। अटक की जो वजह क्या थी? ये इस तरह का मामला है कि जो 2 लोग थे जो वहाँ पे गए थे उस एरिया में, उनको इस तरह से चोर समझ के चोरी की शायद घटना को ऐसा बताया जा रहा है कि चोरी करने के लिए वहाँ पे गए थे। उसी क्रम में उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। सर, परिजनों का आरोप है कि उनको काम के लिए बुलाकर उनकी हत्या कर दी गई है। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। CCTV फुटेज वगैरह से सारी चीज़ें क्लियर हैं। वो इस तरह का कोई काम वगैरह के लिए वहाँ पे नहीं गए थे, वो वहाँ पर कोई इस तरह का पर्पज़ सामने नहीं आया है। वो बाकी चीज़ें FIR की जांच में क्लियर हो। सर, इसमें कोई अरेस्टिंग भी हुई है? इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, बाकी लोगों की अरेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। नगरी प्रयागराज जहां तेजी से डेंगू प्रयागराज में पैर पसार रहा है, ऐसे में प्रयागराज की सड़कों पर और अन्य जगह गंदगी के अंबार हैं और जल भराव के कारण मच्छर पनप रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिससे कि अस्पतालों के बेड भी फुल हो गए, तो वहीं प्रयागराज सीएमओ ने अब डेंगू को लेकर जनता से अपील की है। क्या कुछ कहा है सीएमओ प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। जनता से अपील करेंगे कि कभी बुखार आए निकटतम सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराएं। कोई भी दवा दुकान से लेके ना खाएं, क्योंकि पैरासीटामॉल ही इसके लिए सुरक्षित है।
जो निमोसलाइड है, ब्रूफाइन है या और डाइक्लोपैरा, ये बहुत नुकसानदायक है। इसको खाने से हेमरेज हो सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, नाक से खून आ सकता है, लेट्रिन से खून आ सकता है। तो किसी शिक्षित डॉक्टर से इलाज कराएं और तुरंत मलेरिया और डेंगू की जांच कराएं। और घर में जितने भी लोग हैं वो कपड़े ऐसा पहने, पूरा शरीर ढका रहे, पूरा पैजामा, हाथ वाले कपड़े। और शाम के टाइम में मच्छर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो बचाव करें। और घर में हर सप्ताह संडे के दिन जहाँ भी पानी इकट्ठा हो, चाहे गमला हो, चिड़ियों के लिए पानी हो, कूलर हो, एसी हो या ग्लास हो कप में, उस पानी को फेंक दें बाहर और सफाई कराएं। इस समय जो है बुखार के मरीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसमें डेंगू भी आ रहे हैं और कुछ को खाली बुखार है। जो हम जांच कराते हैं उसमें जो हमारा रैपिड टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता है, एलाइजा नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव एलाइजा जो आ जाते हैं उसको डेंगू हम कन्फर्म मान लेते हैं और जो रैपिड टेस्ट से होता है उसको हम मानते हैं कि इसकी संभावना है ये, लेकिन उसमें से कुछ ही पॉजिटिव निकलते हैं। हम निरोधात्मक कार्रवाई दोनों में करते हैं, चाहे एलाइजा हो चाहे रैपिड टेस्ट हो। उसके घर के 50 घरों में हम जा कर के वहाँ साफ़ सफाई कराते हैं, पानी भरें, उनको पलटवा देते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं और घरों में फॉगिंग के लिए व्यवस्था भी कराते हैं। फॉगिंग बेसिकली नगर निगम कराता है, एंटी लार्वा स्प्रे हमारे स्वास्थ्य विभाग से कराया जाता है।